हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑब्जेक्टिव लुसेंट का पहला चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर में है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, ठीक है, जिसका समय काल है 2500 ईस्वी से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज से ये वीडियो पूरे लुसेंट किताब तक चलेगा, लास्ट चैप्टर तक, और ये आपका पहला वीडियो है। ओके, ये आपका पहला वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता सिंधु सभ्यता की सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं था? ठीक है, तो नहीं था, तो इसमें फ्रेंड्स ग्रीक की सभ्यता के समकालीन सिंधु सभ्यता नहीं था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ठीक है, कहाँ तक विस्तृत थी, कौन कौन से राज्य तक इसका विस्तार था? तो दोस्तों, इसका विस्तार जो है वो था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष फ्रेंड्स मिला था सुरकोटदा से। कहाँ से? सुरकोटदा से। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला में है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन। कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो कालीबंगन फ्रेंड्स राजस्थान में है। ओके, राजस्थान में है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग करके हड़प्पा काल की मोहरों यानी कि मुद्राओं का निर्माण किया गया था? ठीक है, तो सेल खड़ी का निर्माण करके हड़प्पाकालीन मुद्राओं का निर्माण किया गया था। देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग का था। किस युग का? कांस्य युग का। ये टिक गलत लगाया हुआ है, सही टिक ये है, कांस्य युग का। चलिए अगला क्वेश्चन में देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था व्यापार। उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे? तो वो शहरी निवासी थे, ठीक है। सिंधु सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी जो हैं वो कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ठीक है। निम्नलिखित विद्वान में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता जो हैं वो दयाराम साहनी थे। दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था लोथल, ठीक है, लोथल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई थी? तो पैमानों की खोज जो है वो सिंधु सभ्यता के समय लोथल में किया गया था, ठीक है। हड़प्पा कालीन समाज
हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज जो था फ्रेंड्स, वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के वर्गों में विभक्त था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का उपयुक्त नाम है फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो देखिए, कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग जो थे, उनके विशाल महल और मंदिर हुआ करते थे। तो नहीं फ्रेंड्स, उनके विशाल महल और मंदिर नहीं हुआ करते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, जी करते थे। युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथ का प्रयोग नहीं करते थे। तो देखिए, हमारा आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि वे जो थे वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज फ्रेंड्स 1921 में किया गया था। 1921 में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो युक्ति सही है वो है कि पशुपति का सम्मान करना आरंभ किए थे। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो सामाजिक पद्धति था वो उचित समतावादी था। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का अधिकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का अधिकार जो है दोस्तों, वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा सही उत्तर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, इसमें दिया गया है स्थल का मिलान नदी से करना है कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा स्थल बसा हुआ था। ठीक है। तो देखिए, कहता है हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे था। मोहनजोदड़ो सिंधु के, लोथल भोगवा नदी के, और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित था। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य जो है फ्रेंड्स, वो कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान पे मिलता है? किस स्थान से मिलता है ईंटों का अलंकरण? तो ईंटों का जो अलंकरण है फ्रेंड्स, वो कालीबंगा से प्राप्त होता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो सिंधु सभ्यता में जो है सबसे बड़ा स्नानागार पाया गया था, और वो जगह था फ्रेंड्स, वो जगह था हमारा मोहनजोदड़ो में। कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का जो है वो सिंधु सभ्यता के मुद्रा में चित्रांकन प्राप्त होता है। आद्य शिव। ठीक है, आद्य शिव। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो गुजरात में था वह है लोथल। कौन सा है? लोथल। मोहनजोदड़ो का नाम, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड, माउंड ऑफ डेड। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है फ्रेंड्स, वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। संध्या स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो वो है बैल। ठीक है, सैंधव स्थल में जो उत्खनन में जो प्राप्त मोहर हुआ था उसमें बैल का आकृति सबसे अधिक है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, शहरी नगर नियोजन था उसका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल जो है वो भारत में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? भारत में। तो चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं। भारत में खोजा गया, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? ठीक है, सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला और सबसे पुराना शहर था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? तो हड़प्पा की संस्कृति में, हड़प्पा की संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो असत्य कथन है कि लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा जो है फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता का उत्तरी सीमा जो है वो कहाँ है? उत्तरी सीमा मांडा जम्मू में है। दक्षिणी सीमा दायमाबाद महाराष्ट्र। सिंधु सभ्यता की पूर्व सीमा आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी सीमा जो है वो सुतकेंगडर और बलूचिस्तान था, कांगडर और बलूचिस्तान था। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 39, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा जो है वो किस नदी के किनारे स्थित था? तो चिनाब नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? रोपड़ या पंजाब जो है वो सतलज नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन की प्रणाली का पता चलता है कहाँ? तो धौलावीरा में, धौलावीरा में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 42 नंबर देखते हैं। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर उपयोग होने वाला रंग जो था वो था लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता जो है फ्रेंड्स वो आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि फोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आता है। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? किस स्थल पर, किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? तो घरों में कुआं का अवशेष मिला है फ्रेंड्स
मोहनजोदड़ो से। ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है जो 2004 में पूछा गया था। चलिए अगला देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय नाम जुड़ा है वो है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। चलिए रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता स्थित है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता स्थित स्थित सभ्यता जो थी वो सौराष्ट्र में है। ठीक है, समकालीन सभ्यता कहाँ थी? सौराष्ट्र में थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के मध्य व्यवहारिक संबंध थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 48 का सी। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें? सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। किसमें? मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो समुद्र तट पर स्थित नहीं होने वाला स्थल कोट दीजी था। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो मोहनजोदड़ो की जो है सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार था। ठीक है, विशाल स्नानागार था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 52 नंबर की तरफ। 52 में कहता है हड़प्पाकालीन लोगों के नगरों में घरों में विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? ठीक है, कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी कि ग्रिड पद्धति। कौन सा? ग्रिड पद्धति। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में दिया गया है प्राचीन स्थल और सूची 2 में दिया गया है पुरातात्विक अवशेष। तो चलिए देखते हैं। लोथल, चलिए लोथल जो है वो गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड। लोथल में क्या था? पुरातात्विक अवशेष डॉकयार्ड। कालीबंधन में से जुटा हुआ खेत प्राप्त हुआ। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह मिले और बनवाली से पकी मिट्टी के बर्तन बने हुए हल की प्रकृति। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स जो है हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन में। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई और मुहरों टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो वो है शेर का। किसका? शेर का। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। हड़प्पावासी जो है वो लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार डबल बुरियल का प्रमाण मिलता है? तो वो है लोथल से। कहाँ से? लोथल से। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग। अगला क्वेश्चन में कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। जो ग्रीक या यूनान के लोग उसे किस नाम से पुकारा? तो सिंडन के नाम से। किस नाम से? सिंडन के नाम से। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो तांबे का
तांबे का रथ जो है दोस्तों वो प्राप्त हुआ था आपका रोपड़ से। कहाँ से? रोपड़ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते हैं? तो उत्तर में है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन जो है वो है 59 का ए, यानी कि चांदी का आयात करते हैं। चांदी का, टीन का और सोना का। चांदी, टीन और सोना का। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते हैं? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अफगानिस्तान अफगानिस्तान स्थित का सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडी गाक और सुतगोई। मुंडी गाक और सुतगोई। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों। ए और बी दोनों। चलिए 64 नंबर 62 नंबर देखेंगे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो सिंधु सभ्यता के जो बंदरगाह थे फ्रेंड्स, वो था इनमें से सभी, यानी कि लोथल, सुत, कांगेडर, फिर है कुंतासी, फिर है अल्लाहदीनो और बालाकोट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव का पशुपति शिव या याद शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो वो है बाघ एवं हाथी का हुआ है, गैंडा, भैंसा का, हिरण का, चीतल। तो इनमें से सभी हमारा आंसर हो जाएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। सिंधु सिंधु कालीन स्थल से ईंट पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान मिले हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स 66 का चन्हुदड़ो। ठीक है, चन्हुदड़ो से क्या मिला? एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का निशान। ठीक है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोच की मछली? किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोच की मछली, दवाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो फ्रेंड्स 67 का जो है वो आंसर क्या होगा? 67 का फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा सी, यानी कि लोथल, यानी कि लोथल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो वो प्रांत है गुजरात में। ठीक है, कहाँ हुआ है? गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य निशान नहीं जानती? मुख्य खदान नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खदान नहीं था? तो हड़प्पा कालीन लोगों का जो है मुख्य खदान
चलिए 69, निम्नलिखित में से कौन सा फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था चावल। हड़प्पा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। तो हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो विलुप्त हो गए हैं, इसका कारण है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। ए और आर दोनों सही है, ठीक है, दोनों क्या है, सही है। आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। तो हमारा आंसर है ए और आर, ठीक है। आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। सिंधु घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, का वर्चस्वशील नहीं था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ए और बी जो है दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब है 72 नंबर क्वेश्चन में सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है, हड़प्पा कालीन स्थल और स्थिति, ठीक है। तो हड़प्पा कालीन स्थल का स्थिति कहाँ कहाँ है वर्तमान में? मांडा, मांडा कहाँ स्थित है? मांडा, मांडा जो स्थित है वो है आपका जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। दायमाबाद, दायमाबाद स्थित है, दायमाबाद महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु का प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा का प्राप्ति अभी तक नहीं हुआ था। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा शेर, ठीक है। चानू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, चन्नू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन कौन किया था? J.H. मैके ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सह गोरा। फ्रेंड्स ये 76 क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 76 क्वेश्चन लगभग 30 मिनट में 66 क्वेश्चन। तो ये रिवीजन फ्रेंड्स चलता रहेगा। आशा करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करेंगे। साथ ही साथ अपनी बहुमूल्य राय प्रकट करेंगे आप अपने कमेंट द्वारा, तो धन्यवाद। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।